हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस के गुप्ता। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो क्लास 10 से स्टार्ट होते हैं, क्लास 10 के पहले कहीं भी त्रिकोणमिति का चर्चा नहीं है। ठीक, तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो 10th वाले के लिए क्या होंगे, जो शुरू में पढ़ेंगे उनके लिए नए होंगे। ठीक, तो इसके लिए अब हम जानते हैं पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति, अब यहाँ पे क्या है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्री का मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। और गोन का मतलब होता है साइड्स। गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक, अब क्या है त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे अब क्या किए, हम इसे 3 पार्ट में तोड़ दिए। ठीक, क्या है, त्रिगोनमेट्री। ठीक, तो त्रि यानी 3, गोन यानी साइड्स और मेट्री यानी मेजरमेंट। तो 3 साइड्स को अगर हम मेजरमेंट करते हैं, 3 साइड्स हो या 3 एंगल हो और उसका हम मेजरमेंट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। मेजरमेंट यानी माप, यानी मापना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे अब हमें पता चल गया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, जिसमें 3 साइड्स हो और उसका हम मेजर करते हैं, वही क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमिति कहलाएंगे। ठीक, यहां तक तो क्लियर है सभी कोई को। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति। तो यहां से त्रि मतलब 3, कोण यानी कोण और मिति यानी मापना, मेजर करना। तो यही क्या कहलाएंगे, यानी 3 भुजा, साइड से यानी भुजा, 3 भुजा का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो सभी को क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब त्रिकोणमिति जो बनते हैं, त्रिकोणमिति आपको बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमें क्या पढ़ने होते हैं, त्रिकोणमिति। नहीं समझ पाया सर। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होते हैं। जो एक कोण होते हैं वो कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। और बाद बाकी जो भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो। स्थिति में एक बन सकता है सर, क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक कोण 90 डिग्री का है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ये क्या कहलाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हाँ यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वही क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक, तो ये अब जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पातियां होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने निष्पातियां होते हैं, तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होते हैं। ये प्रकार नहीं बोलेंगे, सॉरी, 6 निष्पातियां होते हैं।
त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, 6 निष्पत्तियां होते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं? एक साइन थीटा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, क्या हो जाते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब ये क्या हो गए? 6 निष्पत्तियां हो गए, जो हमें 6 निष्पत्तियां हमें याद होने चाहिए। तो क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे अब हमें इसका त्रिकोणमितीय रेशियो याद रख करने पड़ते हैं। क्या? त्रिकोणमितीय रेशियो। ये तो हो गए, ये सभी को लिख लेंगे कि कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हिंदी मीडियम वाले ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कि साइन थीटा को हिंदी में लिखा जाए। ठीक, ये सभी इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे अब हमें क्या है? अब इसे अब त्रिकोणमितीय रेशियो अब हम कैसे याद रखें? त्रिगोनोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय रेशियो। अब अब इसका हमें ये तो केवल याद हुए कि हाँ इतने निष्पत्तियां होते हैं, लेकिन अभी इसके बाद हमें अब जो जरूरी काम का है वो अब हम देखते हैं। वो हमें क्या है? रेशियो अब हमें याद करने हैं। क्या याद करने हैं? रेशियो। अब रेशियो कैसे होते हैं? तो अब जब से सबसे पहले हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो हम क्या है पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होते हैं? एक हाइपोटेनस होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कर्ण। और एक होते हैं बेस। क्या होते हैं? बेस। बेस यानी क्या होते हैं? बेस को हम क्या बोलते हैं? आधार। और उसके बाद परपेंडिकुलर यानी क्या होते हैं? लंब। क्या होते हैं? लंब। ठीक, अब यहां पे हम एंगल सी को हम क्या मान लिए हैं? थीटा मान लिए। एंगल सी को क्या मान लिए? थीटा। ठीक, क्या मान लिए? थीटा। तो अब यहां पे क्या हो जाएंगे? जो हो जाएंगे, जो भी हम एंगल लेते हैं, जो भी एंगल को मानते हैं, अब एंगल ए वाले लिए हैं एंगल सी के, तो उसके एंगल के सामने वाले, जस्ट सामने वाले वो क्या होते हैं? लंब होते हैं। जस्ट सामने वाले क्या होते हैं? लंब होते हैं। और जो क्या होता है? परपेंडिकुलर के जो भी सामने जो भी भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होते हैं। परपेंडिकुलर के सामने यानी 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होते हैं वो क्या होते हैं? कर्ण होते हैं, यानी हाइपोटेनस होते हैं। और जो हम एंगल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? देखते हैं। उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से एंगल सी से देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो ए बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ए बी जो हो जाएंगे ए लंब हो जाएंगे, और जो बी सी हो जाएंगे आधार हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से एंगल ए से देखते, अगर यहाँ पे अगर हम आ करके अपने आप को अगर यहाँ पे रखें और यहाँ से देखें, तो बी सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे, और ए बी क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे। ठीक, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या जानने होते हैं? लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों जानने पड़ते हैं। लंब, आधार और कर्ण। ठीक, तो लंब, आधार, कर्ण, तो इसी को हम क्या करते हैं? यहां पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पी बी और फिर से पी। क्या करेंगे? पी बी पी, और उसके बाद फिर से लिखते हैं यहां पे एच और बी। ठीक, ये तो हो गए। अब इसे हम क्या करते हैं? 6 भागों में बांट देते। कितने हो गए? 6। अब यहां पे इसे अब हम घर बना दिए। चलिए, अब इसके बाद अब क्या है? ये क्या है?
ये इसके सामने साइन थीटा लिख देते हैं, इसके सामने कॉस थीटा, इसके सामने टैन थीटा, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉसेक थीटा, ये हो जाएंगे सेक थीटा, और ये हो जाएंगे कॉट थीटा। ठीक, अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक घर बना लेंगे पी पी बी पी एच एच बी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, ये साइन थीटा के सामने ये हो गए। अगर ऊपर से हम आते हैं नीचे की तरफ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं, पी बाई एच हो जाते हैं। अगर वहीं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बी बाई एच हो जाएंगे, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पी बाई बी हो जाएंगे। अगर नीचे से देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी हो जाएंगे, यानी कॉर्न बाई लंब हो जाएंगे, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉर्न बाई आधार हो जाएंगे, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब हो जाएंगे। ठीक, तो एक तो याद करने का तरीका है। ठीक है, ये लिख लेंगे सभी कोई। ठीक, इसके लिए फिर से हम लिखा भी देते हैं। ये सभी हो गए पूरे। चलिए, ये अगर हो गए तो अब हम आगे फिर से लिखाते हैं। ये तो हो गए। अब इसके बाद हम निष्पातिया, ये तो एक ट्रिक बता दिए याद करने का, लेकिन इसे हम क्या करते हैं वो बताते हैं कैसे याद किए जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं, पी बाई एच। पी बाई एच को हम क्या बोलते हैं, लंब बाई आधार, सॉरी कर्ण, लंब बाई कर्ण क्या हो जाते हैं, लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण क्या होते हैं, बी बाई एच, यानी आधार बाई कर्ण, आधार बाई, अब यहाँ पे हम शॉर्टकट में लेते हैं आधार बाई कर्ण। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू लंब यानी पी बाई बी, यानी लंब बाई आधार। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉट थीटा है, क्या है, कॉट थीटा हो जाते हैं टेन थीटा का अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टेन थीटा का अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या है, पी बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएंगे, बी बाई पी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी आधार बाई लंब हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से अब क्या है, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा यानी हम क्या ले लेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होंगे, कॉस थीटा का उल्टा होते हैं, कॉस थीटा का उल्टा होते हैं। तो कॉस थीटा में क्या है, बी बाई एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एच बाई बी हो जाएंगे, यानी कर्ण बाई क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे, कर्ण बाई आधार हो जाएंगे। ये क्या हुआ, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट हुआ, यानी उल्टा। ठीक, अब क्या है, कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, साइन थीटा का अपोजिट हो जाएंगे, साइन थीटा का उल्टा हो जाएंगे, साइन थीटा का उल्टा हो जाएंगे। साइन थीटा क्या है, पी बाई एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एच बाई पी हो जाएंगे, एच बाई पी हो जाएंगे, यानी कर्ण बाई क्या हो जाएंगे, लंब, कर्ण बाई लंब। तो हमें मात्र कितने याद रखने हैं, मात्र यहाँ पे 3 ही याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, 3 ही याद करने हैं। क्या चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, और ये क्या करेंगे, हम सीरियल में याद कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का होता है लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा का आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा का लंब बाई आधार। अब यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे ये याद रखेंगे कि किसका अपोजिट कौन होता है। तो साइन थीटा का उल्टा
कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये अपोजिट हम याद कर लेंगे। अपोजिट अगर हम अभी याद कर लेते हैं तो आगे चल कर करके हमें सभी का फार्मूला हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, मात्र 3 का ही फार्मूला याद करने पड़ेंगे। जैसे डिग्री का फार्मूला याद करने के लिए sin 0, sin 90, sin 60, ये सभी का याद करने के लिए हमें फिर से मात्र 3 का ही याद करने पड़ेंगे, 6 का नहीं याद करने पड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे, 3 का याद करेंगे और बाद बाकी हम अपोजिट याद कर लेंगे, यानी उल्टा याद कर लेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, और बाद बाकी यहाँ तक हम 3 याद कर लेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। इतना हम याद कर लेंगे। ठीक, अब ये तो हो गए। ठीक, ये तो हो गए। अब इसके आगे हम चलते हैं, इतना तो हो गए। अब इसके आगे हम चलते हैं कि अब उल्टा कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, ये सभी कोई का हो गए, इसे मिटा दे। अब चलिए आगे चलते हैं, इसे सभी को याद कर लेंगे अच्छी तरह से, नहीं तो बाद में जा करके त्रिकोणमिति समझ में ही नहीं आएंगे। इसलिए अभी सबसे बेस यही है। अगर बेस ही अगर नहीं मजबूत होंगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत होंगे। ठीक, अब चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अपोजिट कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो साइन थीटा हम क्या बताएं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड और मल्टीपल में है। तो अगर इधर कॉसेक थीटा डिवाइड में है तो इस साइड अगर हम लेफ्ट साइड अगर लाएं तो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो मात्र हमें क्या हुआ, एक फार्मूला अगर ये याद करेंगे तो एक पे एक हमें क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। इसके पहले भी बताए थे हम। ठीक है, तो एक हो गए। अब दूसरे क्या हैं, ये क्या हो गए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो वही हो जाएंगे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीपल 1 होते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीपल क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से चलते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। तो अब यहाँ पे फिर से हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होंगे, 1। कितने हो जाएंगे, 1। अब यहाँ पे क्या हुए, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल 1 के बराबर हो जाएंगे। अब तीसरे चलते हैं, टेन थीटा, क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। यहीं से अब निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1। क्या हो जाएंगे, 1। इतने तो निकल गए। अब हमें क्या, तो ये हमेशा याद रखने होंगे क्या चीज़, साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है और कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीपल क्या होते हैं, 1 होते हैं, और कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल 1 होते हैं। फिर से टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीपल 1 होते हैं। ठीक, फिर से क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा, और फिर से अब यहाँ पे ये भी अब नहीं बोलना कि यहाँ की क्या है, गलत हो गए हैं। ये क्या हो जाएंगे, 1 बाई साइन थीटा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये वाले सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। क्या हो जाएंगे, 1 बाई कॉस थीटा। फिर से कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। क्या हो जाएंगे, 1 बाई टेन थीटा। इतना हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक, तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखे तब, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे तब
क्या होंगे, 1 ही होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे अगर ये तो अपोजिट हो जाएंगे, क्या होंगे, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है। और दोनों अपोजिट का, अगर दोनों अपोजिट का हम अगर मल्टीपल करें तो क्या हो जाएंगे, वो 1 के बराबर हो जाएंगे। ये इतना तक सभी कोई लिख लिए, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद सभी फार्मूला नोट करते चलेंगे। चलिए अब इसके बाद फिर से क्या होते हैं, और फार्मूला होते हैं टेन थीटा। क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इतना आया कैसे, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, कि टेन थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा सही है कि नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल टू, अभी हम बताए थे त्रिकोणमिति रेशियो में बताए थे, क्या बताए थे कि क्या होते हैं, लंब बाई आधार होते हैं, लंब बाई आधार होते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का क्या बताए थे, साइन थीटा का बताए थे, यानी लंब बाई कर्ण होते हैं, और कॉस थीटा का क्या होते हैं, आधार बाई कर्ण होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो P बाई एच हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बाटा का बाटा है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं और मल्टीपल में हो जाते हैं, तो H बाई B हो जाते हैं। यहाँ से H से H कट जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, P बाई B हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या P बाई B इक्वल टू P बाई B नहीं हो गए, इसलिए क्या हो गए, ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, सही है। तो इसलिए क्या होते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, ये तो प्रूफ हो गए। तो ये सभी नोट कर लेंगे और समझ भी लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहां से आगे अब हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो यहाँ फार्मूला भी तो उलट जाएंगे, उसका भी अपोजिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा बाई टेन थीटा, कॉट थीटा बाई टेन थीटा। तो इतना हमें क्या हो जाएंगे, टेन थीटा का वैल्यू कितने होते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, यानी कॉस थीटा बाई टेन थीटा। ठीक, अब फिर से ये तो बताए ही थे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी कोई क्या। चलिए अब इसी पे अब हम क्या करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, या वहां पे फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला बताते हैं। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हो जाते हैं, जो कर्ण होते हैं, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होते हैं, आधार का स्क्वायर, ये हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मात्र एक ही फार्मूला हमें याद रखने हैं और इसी से हमें क्या हो जाएंगे, आगे भी बन जाएंगे। बट इसी को हमें क्या करने हैं, सही से समझने हैं। ठीक है, तभी जा कर के आगे सभी फार्मूला हमें बनेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो ये एच का जो वैल्यू होगा, क्या होगा, एच का जो वैल्यू होगा, एच स्क्वायर का जो वैल्यू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे याद रखेंगे और यही एक फार्मूला से लगभग देखिए बहुत सारे फार्मूला बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अब हम जानते हैं क्या, कर्ण यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर अगर हटाते हैं, क्या हटाते हैं, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो क्या हो जाते हैं, दूसरे तरफ रूट चढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर, ये तो हो गए क्या, मात्र एक यही हमें फॉर्मूला याद करने हैं। ये इसके बाद तो एक तरीका है, क्या है, कर्ण यहाँ से स्क्वायर हटाए तो दूसरे तरफ क्या हो जाएंगे, रूट चढ़ जाएंगे, तो यही हो जाएंगे h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गए। उसके बाद अब चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ गए ना सभी को कि हाँ कि h को कर्ण बोला जाता है, p को लंब बोला जाता है और b को आधार बोला जाता है, इसलिए अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे अब हम चलते, यहाँ तक तो हो गए। अब फिर से ये भी हम जानते हैं, अगर एक साइड से दूसरे साइड अगर हम कोई भी ऐड में अगर हो दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं, प्लस में रहते हैं तो दूसरे तरफ जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, माइनस में रहते हैं तो प्लस में हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें बोले कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो जिसका वैल्यू हमें निकालने होंगे उसे हम सिंगल ही रखेंगे, बाद बाकी को क्या करेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हमें बोला जाए लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यही है ना लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को अकेला रखें और इसके साथ प्लस बी स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या होता है, हमेशा 12 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर फिर से यहाँ से अगर p निकालना चाहे तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से क्या निकाले, अगर बी स्क्वायर निकाले तो बी स्क्वायर को अकेला रखेंगे, बाद बाकी को क्या करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहीं से अगर निकाले क्या b इक्वल टू, तो b इक्वल टू तो रूट इधर चढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इतना तक तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत कहीं भी, तो हमें मात्र एक ही फार्मूला याद रखने हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होते हैं, इतने का वैल्यू होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी को हम मात्र एक याद रखेंगे और यहाँ से जिसका भी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला, पी स्क्वायर को सिंगल रखे और बाद बाकी को इसके साथ है जो दूसरे साइड ले गए, तो यहाँ पे एच स्क्वायर पहले से था ही और बी स्क्वायर प्लस में है तो दूसरे तरफ गया तो माइनस में हो जाएंगे। अगर फिर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएंगे, ठीक। वैसे ही अगर बी स्क्वायर हम निकालें यहाँ से तो बी स्क्वायर को अकेला रखें और उसके बाद इसके साथ जो प्लस में पी स्क्वायर था उसे माइनस में दूसरे तरफ ले गए तो माइनस पी स्क्वायर हो गए। और फिर से बी रूट हटाए स्क्वायर का, तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी कोई को क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे अब चलते हैं। अब ये सभी तो क्लियर है, इसी को क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए सभी को नोट कर लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। आज केवल फार्मूला देख लेते हैं और कल चैप्टर पे चलेंगे। और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि फार्मूला अगर याद हो गए तो, अगर फार्मूला याद हो गए तो 80% क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, ठीक। तो अब पाइथागोरस तो हो गए, अब कुछ याद करने हैं और भी फार्मूला जो त्रिकोणमिति में यूज आएंगे। एक होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। तो मात्र हमें एक यही फार्मूला याद रखने हैं और इससे लगभग बहुत सारे फार्मूला बन जाएंगे, वो भी देख लेते हैं क्या हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू हमें निकालना हो तो क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम क्या बोले, जिसका वैल्यू निकालना हो उसे सिंगल रखेंगे और बाद बाकी को दूसरे तरफ ले जाएंगे। जैसे क्या होता है, घर पे ही कोई फैमिली में कोई मेंबर को बोला जाता है कि एक काम फलने को करना है, तो क्या करता है, वहाँ पे फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं
सभी साइड हो जाते हैं और जिससे काम करवाना रहता है क्या होता है, वही सिंगल उस काम में जाता है उस काम करने के लिए। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसे सिंगल रखेंगे और बाद बाकी को क्या कर देंगे, हम साइड कर देंगे, यानी दूसरे तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या केवल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इधर 1 है तो इक्वल टू के बाद जो है पहले उसे ही हम पहले लिखते हैं, तो 1 हो गए। उसके बाद इसके साथ कौन थे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था तो वो क्या आ गया, दूसरे तरफ गया तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। ठीक, तो मात्र एक ही फार्मूला से हम क्या करिए, अपना निकाल लिए। फिर से हम क्या बोले, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होते हैं, अदर साइड यानी दूसरे तरफ क्या होते हैं, रूट चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हो जाएंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही फार्मूला से सभी बन रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर यही बोल दिया जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला रखेंगे, बाद बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है, 1 है, तो 1 अभी क्या है, प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज में है, प्लस में है, अदर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए। अब यहाँ पे अगर बोला जाए, क्या बोला जाए कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, तो हम क्या बताएं कि कॉस थीटा अगर स्क्वायर हटते हैं तो क्या हो जाते हैं, रूट चढ़ जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गए। ये क्या, मात्र हमें यही वाले फार्मूला याद रखने हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये हमें तरीका अगर मालूम है कि कैसे निकाला जाए, वो आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, जिससे हमें काम करवाना होगा उसे सिंगल रखेंगे और बाद बाकी को दूसरे तरफ ले जाएंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ क्या हो जाएंगे, रूट चढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए सभी नोट कर लेंगे। मात्र ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस एक ही से इतने सारे हुए हैं। ये क्या है, एक जैसे घर में क्या होता है, एक कोई गार्जियन होते हैं, जैसे मान लो एक कोई बाप है, एक कोई बच्चे का क्या है, बाप है, तो ये बाप है और उसी सभी का बाप से ये क्या है, ये सभी बेटे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी को क्या करने हैं, मात्र एक बाप का नाम अगर याद रखते हैं तो बाद बाकी अगर बोला जाए किसी के घर जाना है, अगर इसके घर जाना है तो बाप का अगर हम नाम अगर किसी का लेंगे, ठीक, तो क्या होंगे, यहाँ से बेटे का नाम भी यानी बेटे के घर उसके चले जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका बाप का नाम याद रखेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से बेटे का घर हम आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे भी फिर से फार्मूला होते हैं, मेन फार्मूला और भी है, तो मेन फार्मूला हम रहने देते हैं। चलिए फिर से अब इसके बाद होते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी ठीक है। तो सेक स्क्वायर यहाँ पे साइन और कॉस का स्क्वायर जो होगा प्लस में होगा और सेक का स्क्वायर और टेन स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले, अब इसी को केवल याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। अगर बोला जाए वही कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को ही रखेंगे मात्र, उसके बाद क्या है, अदर साइड दूसरे को ले जाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये क्या है 1, अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस में है, टेन स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस में है, तो अदर साइड जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गए। अब यहाँ पे अगर रूट हटाया जाए तो क्या हो जाएंगे, रूट बताए थे, अगर स्क्वायर हटाया जाए, सॉरी, अगर स्क्वायर हटाया जाए तो क्या होते हैं, रूट चढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे अगर बोला जाए क्या चीज़ निकालने के लिए, टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, क्या चीज़, टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो ये क्या है, माइनस में है, क्या चीज़ है, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में ही ले चलते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूला याद रखने हैं। तो फार्मूला याद रखने हैं तो पहले हम बता देते हैं कि कैसे निकलेंगे। जैसे हम क्या किए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को अगर हमें निकालने हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएंगे। अब क्या है, ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये तो माइनस में नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, टेन स्क्वायर थीटा यानी प्लस में निकालने हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा। इधर भी माइनस इक्वल टू इस तरह भी माइनस, इस तरह भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कट गए। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, पहले ले लेते हैं प्लस वाले को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहीं जा करके क्या निकल गया मेरा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ तक तो आ गए कि कैसे निकले। चलिए अब इसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएंगे, चलिए क्या है, अब आगे चलते हैं। क्या निकालने हमें, टेन स्क्वायर थीटा, क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या अभी निकाले थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर से क्या हो जाएंगे, अगर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो इतने हमें फार्मूले याद रखने हैं, मात्र एक और एक, ए और ए 1 और 2 याद रखेंगे, उसके बाद ए ऑलरेडी हमें यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अब अगला फार्मूला देखते हैं, इसे भी नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे अब क्या होते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मान लेते हैं 3 नंबर को, ठीक है। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से अगर हमें निकालना हो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अकेला रखते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1, ये क्या है, माइनस में है, अदर साइड जाएंगे तो प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए तो क्या हो जाएंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अभी यहीं पे जैसे पीछे बताए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालें, वैसे ही निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएंगे, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मात्र हमें क्या करने हैं, यही 3 फार्मूले याद रखने हैं। क्या करने हैं, यही 3 फार्मूले याद रखने हैं। ये 3 फार्मूले याद है तो यहाँ से हमें कितने फार्मूले बन जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। कितने बन रहे हैं, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें बनेंगे, यानी 12। कितने हो जाएंगे, 12। अगर हम 3 फार्मूला याद किए तो हमें कितने, अगर हम 3 फार्मूला याद कर लिए तो हमें 12 और भी एक्स्ट्रा हमें बन जाएंगे फार्मूला। इसलिए क्या करेंगे, ये 3 फार्मूला हम याद ही पूरी तरह से हम कर लेंगे, ताकि क्या हो, हमें 3 याद करने के बाद हमें कितने, 12 हो जाए। 3 याद किए और कितने पाएँ, 15 पाएँ। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी को याद कर लेंगे। यहाँ तक जितने भी फार्मूला बताए गए वो सभी को हम क्या करेंगे, पूरे ईमानदारी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, आगे चैप्टर बनाने में पूरी आसानी हो और कहीं भी दिक्कत नहीं होंगे। अगर फार्मूला अगर याद है
तो त्रिकोणमिति का बहुत आसान है, सबसे आसान है, केवल यही सभी फार्मूला याद कर लिए। क्या चीज़? त्रिकोणमिति रेशियो यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। और साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। अब क्या बताए थे कि टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीपल 1 होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का मल्टीपल 1 होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीपल 1 होता है। और फिर से ये भी बताएं क्या चीज़ कि टेन थीटा का वैल्यू जो होता है साइन बाई कॉस्ट होता है, साइन थीटा या बाई कॉस थीटा, और वहीं कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाते हैं। पाइथागोरस में भी हमें याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं? ये वाले याद रखने हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या रखने हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, ये सभी तो हो गए, तो यहाँ तक जितने भी फार्मूला बताए गए हैं इसे सभी कोई पूरी तरह से याद कर लेंगे और अच्छी से याद कर लेंगे ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसके आगे हम कल चैप्टर के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसके आगे बना करके देखिए, अगर जो भी अगर क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो बनाने में, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या अगर कोई फार्मूला भी समझ में ना आए, कहीं पे अगर दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आया। ठीक, तो अब यहीं तक हम अब यहाँ से विदा लेते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्या करें? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसमें और भी आगे क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, थैंक्स।